हाय ऑल, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा वीडियो है 8 इजी वेज टू सेव मनी ऑन योर फोन बिल्स इन इंडिया। यस, फोन्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। एक एक्सटेंडेड ऑर्गन की तरह हो गया है फोन हमारे जीवन में। तो और हमारी उस पर बहुत डिपेंडेंस बढ़ गई है। वी आर जस्ट नॉट यूजिंग द फोन फॉर कम्युनिकेशन लाइक ओल्डर टाइम्स, बट अब हम इसको और भी तरीकों से यूज करते हैं। हमारे एंटरटेनमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी पर्पस हो, हम बहुत यूज करते हैं फोन को। और पहले के जमाने में सिर्फ फोन बात करने के लिए होता था, लेकिन आज के दिन उसमें कैमरा भी है, हमारा शेड्यूल भी है, हमारी टाइमिंग्स भी है, हमारा टॉर्च भी है। तो इट हैज रिप्लेस सो मेनी अदर गैजेट्स दैट लाइफ विदाउट अ फोन इज अनइमेजिनेबल। तो जहां एक तरफ हमारी रिलायंस फोन पे बढ़ गई है, वहीं एक तरफ उसके फोन बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने तरफ से वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमारे फोन का बिल कम हो सके। अभी आपको सुनने में लगेगा इट इज पीनट्स, व्हाट डज इट मैटर, लेकिन आप हर महीने का बिल जब आप कंपाउंड करोगे, हर साल के बिल को कंपाउंड करोगे, तो आप देखोगे कि कितना इसका फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी सेविंग से ही आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। और नहीं कुछ हो तो आप एक छोटा मोटा वेकेशन ही ले लो उस सेविंग से। सो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं हम अपने फोन बिल्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो भारत में कॉस्ट ऑफ डेटा है वो काफी कम है। इट इज जस्ट एन एवरेज ऑफ ₹14 फॉर 1 GB ऑफ डेटा। तो आप देखो हम कहाँ वो टाइम में जब आईएसडी कॉल्स एकदम बहुत कोई मर नहीं रहा होता है तब लोग करते थे। मतलब इट वाज so difficult, so expensive that it was unimaginable to call your relative or friend who is living abroad. तब के जमाने से चिट्ठियों का ही सिलसिला बस चलता रहता था। और आज देखो आप आराम से जस्ट वन बटन, वन क्लिक अवे, और आप उनसे बात कर सकते हो। सो यस, द कॉस्ट ऑफ डेटा हैज रियली कम डाउन। तो इसके वजह से आपका फोन यूसेज भी ज्यादा हो रहा है। अगर इंडिया में देखें तो जो टॉप प्रोवाइडर हैं जैसे कि रिलायंस, दे हैव डन सच अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दिस area. Not only it has slayed the competition but also reduced your overall data यूसेज। आपका जो कॉस्ट है वो काफी कम हो गया है इनके वजह से। अगर हम बात करें और मेजर प्लेयर्स की, तो इंडिया में मोस्ट 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं लार्ज, और एक गवर्नमेंट ओन जो कि है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल इज द चीपेस्ट, फॉलोड बाय जियो, देन कम्स वोडाफोन एंड देन कम्स एयरटेल। तो इस तरह से हमारी ये जो है वो लीनियोलॉजी है। और अगर आप देखें तो जो वोडाफोन है और बीएसएनएल है, ध्यान रखिए उनका कवरेज अभी उतना बेटर नहीं है, और ऑल्सो उनके बैकएंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी लैगिंग है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू revive BSNL by providing them, granting them the 4G spectrum. So let's see what will happen in the future. लेकिन अभी के लिए Reliance, Vodafone and Airtel is doing a great job. तो पर अगर आपको अब आप कहोगे हमको तो पता ही है कौन सा cheapest है, आप BSNL और Reliance बता रहे हो, तो बस हम यही ले लेते हैं, हमारा बिल कम हो जाएगा। नहीं, इसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्लान्स हैं जो आप अपने एंड पे इसको आप चेंज कर सकते हो, और आप देखो कि ये कैसे आपको ओवरऑल में बेनिफिट देता है। तो नंबर 1, आप कैसे अपना सेव कर सकते हो ऑन योर फोन बिल। सो नंबर 1 इज मूव फ्रॉम अ पोस्टपेड टू अ प्रीपेड कनेक्शन। अगर आपने पोस्टपेड आपका बिलिंग सिस्टम है तो आप उसको प्रीपेड में कर दो। हाँ, हालांकि आपको थोड़ा झमेला लगेगा इसमें, बिकॉज पोस्टपेड इज सो कन्वीनियंट। आपने एक बार ले लिया और वो चलता रहता है अपने डिजायर्ड टर्म तक, एंड ऑटो डेबिट मोड में आप उसके बिल्स भी देते रहते हो। आपको वो झंझट नहीं है कि अभी पैसे खत्म हो गए, रिचार्ज करवाओ, उसके पैसे अलग से छुट्टे दो। तो वो सब झमेले तो हैं व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम पोस्टपेड टू प्रीपेड। लेकिन अगर आप कॉस्ट वाइज देखें तो प्रीपेड इज रियली चीप व्हेन कंपेयर्ड टू अ पोस्टपेड। व्हाई? बिकॉज प्रीपेड वाज लॉन्च्ड फॉर पीपल who will not be able to outgo a huge sum of money at once on a phone bill. जैसे आज के दिन आप देखो तो प्रीपेड रिचार्ज हर एक डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। 50 रुपए का टॉक टाइम चाहिए, 20 रुपए का टॉक टाइम चाहिए, 100 रुपए का टॉक टाइम चाहिए, इतना डेटा चाहिए, उतना वो चाहिए। तो इतने सारे प्लान है। सो टू रीच टू द मोर कॉमन मासेस इन इंडिया, प्रीपेड वॉज लॉन्च्ड, एंड सो इट इज वेरी चीप व्हेन कंपेयर्ड टू पोस्टपेड। ऑल्सो पोस्टपेड में जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो एड अप हो जाते हैं, जिसके वजह से पोस्टपेड का कॉस्ट हायर होता है। तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप पोस्टपेड से प्रीपेड में शिफ्ट हो, उस ये एक नंबर 1 स्टेप है जिससे आपका ये बिल कम होगा। दूसरी पॉइंट अगर आप देखें तो अगर हम अपना मोबाइल डेटा ज्यादा ना यूज करके वाईफाई पे ज्यादा रिलायंस पुट करें, तो इससे भी आपका फोन बिल काफी कम होगा। बिकॉज मोबाइल डेटा हमको पता नहीं रहता है, पर ये काफी डेटा खींचता है। इसके डोंट इवन रियलाइज इफ इट इज ऑन, एंड मेनी एप्स आर जस्ट यूजिंग दैट डेटा। तो इसके वजह से आपके काफी ये एक्स्ट्रा डेटा है वो स्पेंड होते जाते हैं, और आपका बिल में वो ऐड होते जाता है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो जब भी आप कुछ स्ट्रीम कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप यू शुड स्विच फ्रॉम मोबाइल डेटा टू अ वाईफाई मोड, क्योंकि वाईफाई इज मच 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 मोर चीपर व्हेन कंपेयर टू अ मोबाइल डेटा। तो आप घर पे हो, ऑफिस पे हो, तो तुरंत आप अपने फोन को वाईफाई मोड में स्विच कर लो। चौथा अगर आप देखो तो चूज योर प्लान्स जुडिशियसली।
कितने सारे कंपनीज हैं, कितने सारे प्लान्स हैं कि कस्टमर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ले और क्या ना ले. सो इट इज इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट इज अ हिकअप दैट वी फेस. जब भी हमको नया कुछ प्लान लेना होता है, इट इज अ हेडेक कि कौन सा ले, कितना डेटा ले, कितना ये होगा, वो होगा, ये होगा. इट इज ऑल वेरी कंफ्यूजिंग. बट इफ यू कैन स्पेयर दैट टाइम एंड यू कैन चूज द प्लान दैट इज ऑप्टिमल टू योर यूसेज एंड योर पॉकेट, यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट. तो ये इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं ये टेलीकॉम कंपनीज और हमें कुछ भी बेच देते हैं. सो डोंट लेट दिस इनिशियल इनर्शिया गेट टू यू and make a good plan of what you need, how much amount of data will be optimal for you and you are ready for to pay for it. तो उस हिसाब से आप प्लान की चॉइस करें. that will also go a long way in saving your overall bill. Okay, fifth point is that go for a bundled plan. Many providers like Airtel, they provide a बंडल प्लान फॉर फैमिली ऑल्सो. अगर आप पूरी फैमिली के पास फोन्स हैं तो आप उनका उस हिसाब से आप एक डेटा प्लान यूज कर सकते हैं. उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है. मेनी टाइम्स दे ऑल्सो थ्रो इन OTT सब्सक्रिप्शंस कि आप ये ले लो, इसके संग हॉटस्टार का फ्री है, ये ले लो, इसके संग नेटफ्लिक्स का फ्री है. तो इन सब के वजह से अगर आप ये इस तरह से अपना प्लान करो तो जो आपके OTT सब्सक्रिप्शंस होते हैं सालाना, वो कईयों के संग आपको फ्री मिल जाते हैं. तो इधर आपके 4 से 5 हजार उस तरफ बच गए सालाना कि आपको उनके ऊपर सब्सक्रिप्शंस के ऊपर पैसे नहीं देने होंगे. तो इस तरह से भी आप जुडिशियसली एक प्लान कर सकते हो टू गो फॉर bundled offers and discounts. Next is cut the usage of data on videos. अगर आप बहुत वीडियोस देखते हैं तो try and reduce that time. और also अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप उसको वाईफाई मोड में देखो, because it will not just drain your batteries but also drain your pockets, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा डेटा यूसेज होता है. तो whenever you are watching a videos, go for a Wi-Fi mode rather than your मोबाइल डेटा. लास्ट 2 पॉइंट्स जैसे मैंने पहले ही बोला, आप फैमिली प्लान के लिए ऑप्ट कर सकते हो. अगर आज के दिन बच्चे भी बच्चों का अलग स्ट्रीमिंग होता है, पेरेंट्स का अलग स्ट्रीमिंग होता है, सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं. तो उस हिसाब से आप अगर एक फैमिली प्लान आप ले लो तो उसमें आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है. आप अपनी फैमिली की पूरी कंसिडरेशन देखकर आप अपना डेटा प्लान यूज कर सकते हो कि आपको कितना GB चाहिए, इतना MB चाहिए. तो उस हिसाब से भी आप ये प्लान कर सकते हो कि आपको कितना डेटा लेना है. तो मेनी ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज डू प्रोवाइड फॉर फैमिली प्लान्स एंड आई विल अर्ज दैट यू कैन गो फॉर इट. तो आप अपने डेटा यूसेज और प्राइसिंग के हिसाब से वो प्लान यूज कर सकते हैं. एंड लास्ट ऑन माई लिस्ट इज पे योर पोस्टपेड बिल्स इन ऑटो डेबिट मोड. कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा पोस्टपेड कनेक्शन है, हम उस पे पैसे भरने भूल जाते हैं, तो फिर उस पे वो इंटरेस्ट लगा कर वो बिल का वैल्यू और बढ़ जाता है एंड वी एंड अप बीइंग पेनलाइज्ड मोर. तो इस केस में आप सतर्क रहें, अपने ऑटो मोड में लगा दें वो बिल को, तो आपके वो बिल अपने आप करते रहे. आप नोटिफिकेशन ले लो बैंक को बिफोर ऑटो डेबिटिंग. दे कैन सेंड यू अ नोटिफिकेशन, तो यू विल नो हाउ मच यू आर पेइंग ऑन अ फोन बिल before it gets auto debited. So these are the important things that you should do. While they will sound tedious jobs to do at your end, लेकिन हर बूंद से ही सागर बनता है. और पर्सनल फाइनेंस में तो डेफिनेटली आप जहां जहां जितनी जितनी हो सके आप सेविंग करो, तो आप देखो आपका ओवरऑल जो कंपाउंड उसका इफेक्ट है वो काफी बढ़िया निकल के आता है. और कुछ नहीं तो अपने लिए एक ज्वेलरी ले लेना या फिर वेकेशन पर चले जाना. सो ऑल दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग वे व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन financial budget and you are doing an analysis of your expenses. because आप क्यों अपना हार्ड अर्न मनी कहीं भी ऐसे फालतू ही बस बहाते जाओ? नहीं, you shouldn't do that. Take more control of your expenses, take more control of your choices. Just don't let them take control of you. So that was all from my side. Happy saving to you. I hope to see you again. If you like the video, like करें इसे, अपने और फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. मैं न्यू हूँ यहाँ, तो प्लीज 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 आपका सपोर्ट will mean the world to me. I hope to see you again. Bye and have a nice day.